शायद जैसे का निकाल दी, हाँ। अपने बात से लगाए भी नहीं सही, तो ठीक है। हाँ ठीक है, वो तो लगाया आपने ना अपने लिए, आईसी में हीट भी तो नहीं पड़नी चाहिए, इसे तो प्रैक्टिस कराते हैं। जरा सी हीट पड़ गई तो गया तुम्हारा फोन। आईसी गई, आईसी गई, दूसरी नहीं लगा सकते, नहीं दूसरी दूसरी मोबाइल। लगे। लगाओ, इमरजेंसी थोड़ी दूसरी लगाओगे, फिर प्रोग्रामिंग होती है, उसी की तो बात कर रहे हैं। दो आईसी दूसरी लगे हो तो डाटा चलो जाए। डाटा चलो जाए, चालू ही ना हुए फोन है। चालू देखो, शरीर क्या है हमारा, शरीर हार्डवेयर हो गया और आत्मा सॉफ्टवेयर हो गया, तो वही आत्मा में मैच करेगी इस शरीर में, है कि तो वही आत्मा उसमें डाल दे, उसका शरीर पे डाल दे, तो थोड़ी होता है। अगला है आओगे। इसको छोड़ के बाकी तो दूसरी लगा सकते हैं। हाँ दूसरी लगा सकते हैं, सीपीयू को भी छोड़ के, सीपीयू भी वही रहना चाहिए और एमसी भी वही रहना चाहिए, पावर आप ऐसा बदल दो, मतलब मॉडल दो वाइज, मैन है उनको बदल नहीं सकते। मॉडल वाइज बदल दो। सीपीयू और सर इसको नहीं बदल सकते। नहीं, मतलब दो मैन है वो और तो खराब- चालक है, मैन ड्राइवर तो वही है, और खराब हो गई तो सर है खराब ऐसे थोड़ी खराब होता है, अच्छा ऐसे नहीं होता है। सीपीयू और नहीं खराब और भी काम है कि इसमें खराब होने के बाद आधा भी खराब होता है, पूरा खराब नहीं होना चाहिए, जल भर नहीं चलना चाहिए, जल भर गया तो खराब। मोबाइल ही खत्म सर फिर। मेमोरी वाला मतलब ये ठीक नहीं हो सकता। नहीं, कॉस्ट बढ़ जाएगा, ये क्यों नहीं होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा। जैसे कि 2000-2500 की लागत आप ही की लग जाएगी, तो कस्टमर से कितना कमाओगे आप। मेमोरी वाली आईसी खराब हो गई तो अपन सेम वही वाली दूसरी सेम अपन को लाना पड़ेगा, उसको प्रोग्रामिंग में बॉक्स में लगाना पड़ेगा, वो बॉक्स 70,000 का 60,000 का आता है, फिर प्रोग्राम करना पड़ेगा, 2 घंटा 4 घंटा लगेंगे, कस्टमर एग्री भी तो होना चाहिए। कस्टमर कितना पैसा देगा आपको, 500 रुपया, मान लो 1000 रुपया। मेमोरी आईसी न्यू खरीद के लाओगे, मेमोरी कार्ड जैसे मिलता है वो भाई 16 GB 32 GB 64 जिसको GB डाटा नहीं चाहिए रहेगा तो है। जिसको डाटा नहीं चाहिए। देखो अभी हमारे पास इसमें बहुत सारे काम, वो एडवांस वाली बातें होती है, पर करेंगे आगे, ठीक है, बहुत सारा काम, ठीक है। एक चार्जिंग कनेक्टर के एग्जाम्पल तो बेसिक कॉन्सेप्ट है तो उसको साफ कर दिया जाए, ये सब करते हैं, लेकिन आप कनेक्टर चेंज करोगे हैं, फिर आगे काम करोगे, ऐसी कंडीशन होती है। बेसिक एडवांस बेसिक में चलता रहता है, ठीक है। ये तो समझ में आया। तो मुझे बताओ इस कंपोनेंट जो नेम वाला जो ये आपका ऑप्शन है, इसका फायदा घाटा बताओ क्या है। पारा घाटा है, इससे पता चलता है कौन पावर डाटा तो कहाँ कुछ नहीं पावर। लग रहा। फायदे फायदा है ना, है। फायदा ही है और कसर। सबसे पहले तो आपको पता चल जाए ना, चलो मैं तो इसको आपको पूरा रटा दूंगा, लेकिन मान लो कोई भी नया मॉडल आ जाएगा, मैं हर चीज बताऊंगा हर एक फोन में कैसे, मतलब मान लो लेकिन भूल गए तो ये रहना चाहिए ना आपके पास, भूल गए तो आपको ये रहना चाहिए, ये रहेगा तो तो आसान जब ये रहेगा तो आसान हो गया, एक स्टेप हो गया क्लियर, नहीं हो गया, सब देख के सारा इजी हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, ऐसे ही हर एक आपके ऑप्शन जो है हमारे, मतलब हर एक फोन में ये ऑप्शन मिल जाएगा आपको। सर ये कैच कर लेता है, मतलब क्या कैच कर देता है, इसमें लगा के ऐसे पलटा और कैच कर लेता है। क्या वार्निंग क्या इसको प्ले नहीं इसको बे, कोई already- कनेक्ट नहीं है। already है, इस पे ये data LED से कनेक्ट है और वो चल रहा है। वो तो वो सॉफ्टवेयर zoom फाइल है zoom उसमें कर- लैपटॉप में। ठीक है। वो अब अपन देखो इस उसका कंपोनेंट, कहना ये है सर हाँ, मैं कि समझ आप गया जो क्या। वो रखे हो ना वो हाँ। वाली दिख रही है मैं उसमें। समझ गया, ये बोल रहा वो है नहीं ये है। कैच कर लिया ना ऐसे हाँ। डिवाइस में, हाँ कैच कर लिया, ठीक है, वो वाली ये वाली नहीं है, मतलब यही वाली है। यही वाली, ये कैच तो कर लिया इसने, नहीं देख रहा से हाँ सेम है, वही तो मैं बोल रहा हूँ सर। कैच कर लेता है, अबे वो यहाँ कैच कर इसमें लिखा है। ठीक है। तो इसने ऐसे ऑब्जर्व कर लिया, क्लियर। सही में सर। हाँ देखो आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे, तो मैंने ना यहाँ पे एक फॉल्ट खोला हुआ है, ऑन ऑफ फॉल्ट, कौन सा, तो यहाँ पे दिखा रहा लाइनों के बारे में कि कौन सी क्या लाइन गई है, सब आपको बढ़ाया जाएगा। सिर्फ इस पे आपको हेल्प लेने के लिए कि मान लो अगर आप मेरे से कोई चीजें भूल गए हो तो नोट्स भी मिलेंगे, और नोट्स अगर आपके पास ना है, मिसिंग हो गए, तो आप इससे भी काम कर लोगे, ठीक है, इजी हो गया। तो ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है कौन सी लाइन किस आईसी पे गई है, हम इसको पूरा पढ़ने का समझ जाएंगे। अभी तो फिर आगे देख लो कि हार्डवेयर सोल्यूशन का कोई मतलब है इसमें, है ना, कोई काम का, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसी प्रकार से अगर हम माने चले कि अपन दूसरा कोई चार्जिंग वाला सेक्शन खोल लेते हैं, ये देखिए हमारी चार्जिंग आईसी है, नहीं है तो हम चलते सीधे अपने कंपोनेंट नेम में वापस, और यहाँ देखिए चार्जिंग आईसी लिखा होगा चार्जर, और ये मॉडल भी लिखा है,
इजी हो गया। यही तो हमको चाहिए कि भाई काम करने के पहले पता तो हो जाए किस एरिया में क्या काम करना है। अरे रास्ता तो चलना है लेकिन पता तो हो किस रास्ते में चल रहे हैं, तो चलने का मतलब है? नहीं तो बेमतलब में टाइम वेस्ट है, नहीं है? और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डिस्प्ले की आईसी है, ये निकल गई तो डिस्प्ले बंद। ये लाइट आईसी निकल गई तो डिस्प्ले काला काला। ये आईसी निकल गई तो ये हमारा चार्जिंग बंद। ये आईसी निकल गई तो हमारा नेटवर्क बंद, पूरा नेटवर्क चला जाएगा 4G वाला। ये निकल गई तो पूरा नेटवर्क चला जाएगा 2G 3G 4G सब। ये आईसी निकल गई तो हमारा ऑडियो स्पीकर बंद हो जाएगा। ये आईसी निकल गई तो नेटवर्क फिर चला जाएगा। ये आईसी निकल गई तो वाईफाई बंद हो जाएगा। देखा ना वाईफाई आईसी। अब ये कनेक्टर टूटे तो टच बंद हो जाएगा। ये माइक निकल गया तो अपन जब कॉल में बात करते हैं लेकिन लाउड स्पीकर में करते हैं या कैमरे का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो उसका ऑडियो यहीं से कैप्चरिंग होता है तो वो बंद हो जाएगा। ये कनेक्टर खराब हो गया तो कैमरा बंद, बैक वाला। ये कनेक्टर बंद तो फोन ही डेड हो जाएगा, चालू ही नहीं होगी बटन ही काम नहीं करेगा। ये कनेक्टर गया तो फिर डिस्प्ले बंद। ये कनेक्टर गया बैटरी है तो बैटरी पूरा डेड फोन। ये गया तो आपका चार्जिंग बंद। समझिए बात, क्योंकि ये सब आपको आईसी दिखा रहा है, ठीक है? ये अगर कनेक्टर गया तो फ्रंट कैमरा बंद। यहाँ पे अगर ये खराब हो गया तो आपका एयर स्पीकर, कान वाला स्पीकर बंद। ये हुआ तो हैंड फ्री बंद। ये हुआ तो सिम बंद। ये हुआ आपका पावर इसलिए डेड हो जाएगा फोन, नहीं हो जाएगा? और ये तो पता ही है, अगर ये आईसी खराब तो डेड, ये आईसी खराब तो डेड। समझ गए? तो इसी प्रकार से देखो यहाँ पे ये बताया है कुछ और चीजें, मतलब एक्स्ट्रा, मतलब लाइनों के बारे में। क्या ठीक है? लेकिन ये परफेक्ट नहीं है। क्या नहीं है? ये थोड़ा गलती है, इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं। अब है इंसान भाई, गलती का पतला है, मिस्टेक्स है, थोड़ी गलतियां हैं। परफेक्ट तो कुछ हो नहीं सकता। गलती बड़ी बड़ी कंपनी करती है, एप्पल जैसी कंपनी गलती कर चुकी है, तो करते छोटी छोटी कंपनियां हैं। ठीक है? क्लियर? तो हमें इसका सॉल्यूशन कैसे करना है कि गलती कैसे पकड़ा जाए, तो मैं आपको बता पाऊंगा। नहीं तो कई लोग बोलते सर इसको तो मैं डायरेक्ट परचेस करके मैं क्या सीखूं, कोर्स करूं, मैं खुद ही खरीद के घर पे जाके चलाता हूं आपकी दुकान पे। तो गलती है, जानबूझ के की गई गलती है ये। अगर पूरा परफेक्ट कर देंगे तो आप समझदार होके कंप्लीट काम कर लोगे, बताओ ना। तो इस पे गलती की है तो आप गलती करोगे तो चीजें और बिगड़ेगी। अच्छा, बोर न्यू बारे में कितना तो है? अब मुझे ये बताओ, अगर परफेक्ट अभी से ही कर दिया जाए तो अपडेट काहे के देंगे तुमको? अपडेट काहे का अपडेट देंगे? अपडेट काहे का देंगे? कैसा कम है? कैसे कम है? हैं? लालच है। क्लियर है? तुमको समझ में आया कंपोनेंट नेम से? इजी वे पे हम सारी आईसीज को ढूंढ सकते हैं, उनके बेस पे सेक्शन बन जाएंगे। सेक्शन को ढूंढ सकते हैं कौन सी आईसी कहाँ पे लगी है, ठीक है? और कौन सा कनेक्टर भी बन जाएगा। अब चलते हैं अपन छोटे छोटे और सेक्शन में। ये देखिए यहाँ पे लिखा है स्मार्ट बोर्ड। क्या लिखा है? तो स्मार्ट बोर्ड को खोलते हैं। स्मार्ट बोर्ड नाम से काम देखो, एक बोर्ड खोलेगा, इस पे हमको बिट मैप जैसी कंडीशन है, लाइनें पता चलेंगी, लेकिन रियलिटी है, रियल बोर्ड देखेगा। देखो यही वाला बोर्ड खोल लिया, दिख रहा है? देखा? इस बोर्ड में सारे आईसीज को निकाल के अलग कर दिया, ठीक है? सारे कनेक्टर को निकाल के रख दिया, सिर्फ आपको इस पे लाइनों के बारे में अच्छे से पता होगा। रियलिटी क्या? जंपर लगाओगे ना, जंपर कहाँ लगाओगे? आपको बताया था जंपर लगाना, लेकिन ये तो नहीं पता है कहाँ क्या लगाना है। तो अब ये बताएगा आपको कि कहाँ क्या लाइन आती जाती है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊं कि उन लाइनों के काम क्या है, नाम क्या है, पढ़ना है, वो क्यों बन रही है लाइन, तब तो काम करो। है? इसे दिखा रहा है, मतलब तो मुझे समझाना पड़ेगा, ठीक? तो ये देखो यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे बड़ा सा जो आईसी इतनी सारी क्वालिटी हमारा सीपीयू सेक्शन है। क्या है ये? सीपीयू। ये सीपीयू निकाल दिया, ये सीपीयू का प्लेसमेंट है। क्या है? प्लेसमेंट। सीपीयू आईसी लगेगी, ये आप भी आगे लगाओ। ये मेमोरी आईसी लगेगी, निकाल दी। ये पावर आईसी लगेगी, निकाल दी। यहाँ पे डिस्प्ले, यहाँ पे लाइट, ये चार्जिंग आईसी निकाल दी। ये नेटवर्क, ये वाईफाई, ये नेटवर्क, ये कैमरा कनेक्टर, याद है भी जस्ट सब याद हो जाएगा। ये वॉल्यूम कनेक्टर,
ये एक और फ्रंट कैमरा कनेक्टर, हैंड फ्री कनेक्टर लगा दिए, काम ही नहीं आता आजकल। सिम कनेक्टर, मेमोरी कनेक्टर, ये डिस्प्ले कनेक्टर। और जैसे ही मैं इस डिस्प्ले कनेक्टर के पास जाता और एक मिनट में क्लिक करता हूँ डबल टैप, सिंगल टैप पर, ये लाइन बता रहा है, देखो लाइन बता रहा है, उससे जुड़ी है। आई वो लाइन टूटी तो डिस्प्ले क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। एक मिकी कोयल है ना, मिकी कोयल। हाँ? मिकी कोयल। अरे वेरी गुड, बीबी कॉइल नहीं है, बीबी कॉइल, ये देखो बीबी कॉइल, ये देखो ये लाइन, ये देखो, ये वही में क्लिक करेगा जहाँ पे वर्किंग लाइन होगी। ग्राउंड में काम नहीं करे तो ग्राउंड है ही। क्या है, चेक कराऊंगा मैं आपको आगे। ग्राउंड में बीप आती है ना, तो जितने भी वर्किंग लाइन होगी उसमें क्लिक होगा। ये देखो, ये ग्राउंड है, ये वर्किंग है, ये ग्राउंड है। दो दो को छोड़ के हाँ, दो लाइन वर्किंग, एक छोड़ के, फिर दो लाइन, है ना, ऐसे। बात अभी यार वो कर्व वाला मिलेगा नहीं उसे, तुम बोलो ना उसको, ग्लास ही बदल दे रहे हैं ना। तो वो वाइट तो एक लाइन ही तो है, चलेगी यार, एक लाइन ही तो है। वो किनारे है वो। लेकिन अभी से आप देख पा रहे हो, जब समझ जाओगे तो ऑटोमेटिक तरफ वो समझ में आने लगेगा। तो आपको बताया जाएगा सेक्शन वाइज, ठीक है। ये हमारे डिस्प्ले की लाइनें होती सारी, कौन सी, ये पूरा पढ़ोगे आप, ठीक है। ये सीपीयू के अंदर चलिएगा, इजी। इसको भी अपन बहुत इजी कर देंगे, चिंता नहीं कर। क्लियर है, समझ में आया स्मार्ट बोर्ड। इसी प्रकार से आपको कहीं भी आप क्लिक करोगे तो वर्किंग लाइन में, चाहे वो कंपोनेंट हो, एक चीज और दूर सकते हो, अगर पैरेलल में कोई कंपोनेंट होगा तो एक लाइन क्लिक बनाएगा। देखो यहाँ क्लिक नहीं हो रहा, यहाँ क्लिक हो गया, ये हमारा पैरेलल में लगा है। किस पे लगा है, पैरेलल। ये कॉइल हमारी सीरीज में है, देख लो, ये देखो, देखो अभी से, ये देखो, ये रजिस्टर देखो, पैरेलल है कि सीरीज, ये देखो सीरीज है, दोनों क्या है, लाइनें बिजी हैं, ग्राउंड में नहीं जुड़ी है। ये देखो, ये भी पैरेलल है, देखो क्या है, ये न्यू 27 कितनी होगा? ये V27 आ रहा है ना, हाँ। तूने क्या लिखा था? नहीं तो उसने बोला है मेरे को वही Vivo तो बोल रहा हूँ। Y27 बोला वही उसने। तो मैं बोल रहा हूँ, Y सीरीज तो सस्ती है ना, V सीरीज नहीं, मेरे को भी यही लगा था। और उसको अपन ने Y लिखा हुआ है, समझ गया, इसलिए कंफर्म कर लो खुद से। सामने वाला जो बताया वो। अपने वाले में कहाँ जाऊँ मैं सर अपना DNS बंद किया वो ऐड के चक्कर में तो सर्च नहीं होता। अब बात आया, समझ में आया? इसका बताओ, इसका मतलब क्या समझ में आया? इसके पहले फायदा है या घाटा है? फायदा है। क्या फायदा है? सर एक तो कनेक्शन पता चल जाते हैं, हाँ। और सर जैसे अरे कोई 2027 चीज़ दो, आ जाए 2027। हाँ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, बोल रहे। चलिए चलिए, कुछ समझ में आया इससे? क्या पता चला सर फायदा ही फायदा है? सब सबसे बड़ा फायदा है इसका, ये आईसी के अंदर से बता रहा है। आईसी निकाल दी है अपन ने, क्या कर दी है? निकाल दी। और बहुत बहुत जरूरी है। अभी लोग आईसी का काम करते हैं ना, लेकिन परफेक्ट नहीं पता उनको कि आईसी तक कंडीशन तो बनती है, लेकिन उसके अंदर भी कंडीशन बनती है। मतलब आईसी निकलने के बाद भी प्रॉब्लम बनती है। जैसे आईसी निकाल दी है अपन ने, नेटवर्क आईसी निकली है, तो भैया मान लो इसका कंपैरिजन किया जाए, एग्जांपल जैसे एक बल्ब है, बल्ब सही है, होल्डर खराब है, बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब खराब है, होल्डर सही है, बल्ब नहीं जलेगा। तो दोनों को चेक करना पड़ेगा। तो ये इसका होल्डर है आईसी का, क्या है? होल्डर। तो ये भी तो चेक करना पड़ेगा, तो नहीं पता होता लोग। अब 25 और 55,000 वाले कोर्स में ही कराते हैं, मैं आपको 12,000 में समझा दूंगा, समझे? क्यों से देखो, 25-50,000 वाले कोर्स में आपको 4 प्रकार के फोन बताएंगे कंफ्यूज करने के लिए। मैं वो 4 प्रकार के फोन नहीं पढ़ाऊंगा, मैं एक फोन पढ़ा दूंगा जिससे आपके चारों क्लियर हो जाए। अगर मैं 4 बताऊंगा तो एक ही ना समझ में आने वाला आएगा, क्या आधा अधूरा आएगा। इससे अच्छा एक समझो तो 4 क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? आया कृष्णा समझ में?
सिस्टम तो सब वही लगा रहता है। सब सिस्टम वही रहता है, बस हल्का सा फर्क रहता है 1%, वो मैं आपको ऐसे ओरली बता सकता हूँ, टाइम नहीं लगता। ठीक, कोई डाउट? ये कंटेंट मैंने बना के रखा है अपना, ये अपने इंस्टीट्यूट। ठीक है, अरे यार आप लोग नए हो, बोलो हाँ। नए व्यक्ति को एक ही चीज तो अच्छे समझ में आ जाए तो 10 तो समझ में कैसे आएगी है? बताओ ना, सही बात है। एक ही तो अच्छे समझ में आ जाए तो ना 10 समझेगा, वो 10 के इकट्ठे बाहर दे दिए तो कहाँ समझ में आएगा ये कहीं तो समझ में नहीं है? ये चीज है, तो एक पहले अच्छे से समझ जाओ तो 10 भी समझ जाओगे, बड़ी बात है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया? ठीक है, अब ये अपन चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा थर्मिस्टर। ये छोटे छोटे कंटेंट 2-2 मिनट के इसलिए बता दे रहा हूँ, बाकी पर अपन आते हैं स्कीमेटिक में सबसे बड़ा सेक्शन, क्योंकि हो सकता है कल तक खींचेगा। तो थर्मिस्टर, थर्मिस्टर क्या है हमारा? रजिस्टर एक कंपोनेंट, रजिस्टर का प्रकार है, थर्मल या थर्मिस्टर, जिसका काम क्या है? हीट मतलब क्या टेम्परेचर बनाना। हीट अप कंडीशन में उसका टेम्परेचर को क्या करता है, वो कम और ज्यादा मतलब रीडिंग को कम ज्यादा करके सीपी को बताता है, जिससे हमारा फोन क्या होता है, रिस्टार्ट हो जाता है या सुरक्षित हो जाता है। तो अब रजिस्टर हमारी गिनती के हैं, खूब सारे तो है नहीं, इक्का दुक्का है, तुमको ढूंढने में तो भाई हमारे पसीने छूट जाएंगे। अब मैं आपको कितना भी अच्छा बता दूं, भाई भूल तो जाओगे, ये आपके पास रहेगा, ये आपको बताएगा। इसके हालिया सॉल्यूशन में एक ऑप्शन है थर्मिस्टर, कौन सा? तो ये बता देगा कि आपका फोन में थर्मिस्टर कंपोनेंट कहाँ लगा है। ठीक है, तो देखते हैं ये Redmi 5 वालों में देखते हैं। पहले तो ये बताएगा कहाँ पे लगा है, फिर ये बताएगा कितने यूज हुए हैं, फिर ये बताएगा कितनी वैल्यू के यूज हुए हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये 2 हाईलाइट हो रहे हैं और एक ही बोर्ड है, देखो है ना, फ्रंट एंड में मान लो, तो ये देखो ये दिखा रहा है एक थर्मिस्टर ये लगा है 100 किलो ओम्स की। चेक करने में अपन को वही 70-80 किलो ओम्स की जा रही थी, प्रॉपर नहीं जा रही थी। और एक लगा है ये नेट बस सेक्शन के पास। ये सबकी बारीकी बताई जाएगी सेक्शन में, कैसे पहचानना है। फिलहाल तो शुरुआत है, ठीक है, डरना नहीं है कि अपन को भाई मैं बोलते जा रहा हूँ कुछ चीजें वो आपके दिमाग से ऊपर चली जा रही हैं, वो सब आपको दिमाग में फिक्स कराई जाएंगी। क्लियर है? ये तो लिखा है पीए मतलब पावर एम्पलीफायर, मतलब हमारा नेटवर्क सेक्शन हो गया। और यहाँ पे टीएस थर्मल क्विट मतलब ये हमारा लगा है बैटरी के लिए, किसके लिए? बैटरी। क्लियर हुआ? तो ये देखो 100 किलो ओम की रजिस्टर, 100 किलो ओम की रजिस्टर मैंने आपको चेक भी कराया था, ये पैरेलल में होती है, हाई वैल्यू होती है, और उसको अपन ने हीट करके भी चेक किया था। क्लियर है? सेक्शन में इसको ऐड करके समझेंगे और आगे एडवांस बात। कोई दिक्कत? तो इन्होंने इतना इजी कर दिया आपके लिए कि भैया ये रजिस्टर कहाँ लगी है। ठीक है, इससे इसका फॉल्ट ही थोड़ा गजब बनता है, समझ गए, और अच्छा पैसा मिलता है। ठीक, तो इसका इतना ही काम है, थर्मिस्टर का ढूंढ के बता देगा कितनी वैल्यू का है, कहाँ लगा। इजी। तो अभी हमने हार्डवेयर सॉल्यूशन समझा, 2 ऑप्शन समझे, उसके अंदर कंपोनेंट नेम और हार्डवेयर सॉल्यूशन। फिर समझा स्मार्ट बोर्ड और फिर थर्मिस्टर। वोल्टेज कोई काम का नहीं है, क्यों नहीं है वो अभी आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन बिट मैप में, फिर आते हैं स्कीमेटिक में। तो बिट मैप खोलेंगे, 2 ऑप्शन आएंगे, मेन बोर्ड और सब बोर्ड। हमारे फोन में एक मेन बोर्ड होता है और एक सब बोर्ड। अब स्मार्ट बोर्ड और बिट मैप में कोई अंतर नहीं है, सेम ही है, ट्रैक ही बताएगा। लेकिन स्मार्ट बोर्ड से थोड़ा सा गलत है आपका बिट मैप। जैसे हार्डवेयर सॉल्यूशन में ट्रैक है, यहाँ पर बताएं ये गलती, वैसे इसमें भी, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए सारा गलत नहीं है, लेकिन गलत होने के लिए एक ही पॉइंट बहुत है। उनको डेट करने के लिए क्या भाई जरूरी है, एक ही चीज तो है, बस एक कंपोनेंट निकाल दोगे काम बन जाएगा, बंद हो गया फोन। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ये सब आपको आगे बताएंगे कैसे क्या है। तो देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये आपको क्लिक नहीं करने मतलब पड़ेगा, यहाँ पे तुरंत पता चल जाता है। देखो येलो वाली जो लाइन है ना, ये वर्किंग है, क्या है? वर्किंग। और जो ग्रे वाली है वो क्या है? ग्राउंड है। क्या है? येलो वाली वर्किंग है और हाँ, ग्रे कलर की ग्राउंड है, GND है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते, देखो क्या ग्राउंड में क्लिक हो रहा है, देखो हो रहा है, ठीक है, इस पे क्लिक हो गया। तो ऐसे भी समझ सकते हो, देखो लाइन दिखा रहा है, दिखा रहा है। तो ये देखो आईसी के अंदर से कंपोनेंट से होते हुए लाइन गई है, और फिर आगे भी बढ़ी है। ये रजिस्टर है, देखो R फॉर रजिस्टर ढूंढ सकते हैं अपन इसे, C फॉर कैपेसिटर है, सबसे जुड़ा L फॉर कॉइल,
है ना, U फॉर IC, IC डिनोमिनेटर U होता है, ठीक है। ये क्रिस्टल लगा, आगे पढ़ोगे अभी कोई काम करना। ये देखो यहाँ दिखा रहा है कंपोनेंट, कौन सा पैरेलल कौन सा सीरीज। ये देखो ये पैरेलल है, ये सीरीज है सर, ये देखो क्लियर। तो यहाँ पे लाइनों के बारे में भी यहाँ भी दिखाता है, क्या दिखाता है, लाइनों के के बारे में भी यहाँ भी दिखाता है, बस थोड़ा सा ये यूनिक है, ये ध्यान है, ठीक है। अब इसके कुछ ऑप्शन समझो, देखो यहाँ पे इसके बिट मैप के ऑप्शन है। इनेबल इफेक्ट, इफेक्ट इनेबल का मतलब है अगर ये लाइन अभी अपन को क्या करना है, थोड़ा सा रन कराना है, चलती रहे, इफेक्टेबल हो, झिलमिल करती रहे, है, तो अपन इसको ऑप्शन को क्या करेंगे, ऑन कर देंगे, ये इनेबल इफेक्ट। ये देखो चलने लगे हाईलाइट के लिए, दिख रही है चलती हुई, ये देखो चलने लगेगी अभी थोड़ा, ये देखो, और बंद करना तो बंद कर दो, ठीक है, इससे कोई मैसेज ज्यादा ऑफ नहीं है। फिर यहाँ पे देखो ये बॉलों के बारे में कुछ दिखा है क्या लिखा हुआ, तो हम सेकंड वाला ऑप्शन 100 पेज जो अपन इंफॉर्मेशन करेंगे ऑन, तो यहाँ पे दिखा देगा, देखो कौन सा ग्राउंड है, दिखा रहा है, ये बहुत जरूरी एडवांस वाली कंडीशन है, कौन सा माइक की लाइन है, कौन सी माइक की लाइन आई है, कौन सा VPH है, कौन सा NC नॉट कनेक्टेड है, कौन सा आपका थर्मल की लाइन है, देखो लिखा थर्मल की लाइन, देखा, देखो ये लगा था थर्मल, नेटवर्क वाला यही था ना, था नहीं था, यही है ना, इसकी लाइन देखो इस IC तक जुड़ी है। सर जैसे खराब रहता है तो वो भी बता वो दे। आगे पढ़ेंगे अपन, अभी तो अपन समझ रहे हैं भाई इसको चलाना, सब आगे चर्चा है, मोटा मोटी अभी तो मोटा माटी ये समझो पहले जो तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो आपको लाइन के बारे में बता रहा है। फिर यहाँ पे इनेबल PCB मैपिंग, इसका भी यूज नहीं है, 100 लाइन तो है ऑलरेडी, हाइड इंफॉर्मेशन ये हाइड हो जाएगा, अभी अपने स्टॉप कराए ना, जब पे हाइड हो जाएगा, लाइन हाइड हो जाएगी। अब इसको अपन, ये लाइन हाइड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अभी देखो ये अपन ने ऑन किया, तो अभी यहाँ पे क्या होगा आपका, कुछ जो मैपिंग कहीं काम ऐसा भी नहीं है, मतलब कि हर जगह काम करेगा, ये ऑप्शन नहीं काम करते, कुछ नहीं करते, तो हमें ध्यान रखना है कि इनेबल इफेक्ट रखे याद, और 100 पेड्स वगैरह, ठीक है, क्लियर। बाकी इसमें अपन को कोई काम करनी अभी फिलहाल, ठीक, जो हमारा मोटा माटा क्लियर हुआ। इसी प्रकार से आपके लाइनों के बारे में बताता है, लेकिन कुछ कुछ गलत है, इसलिए अभी अपन को इस पे विश्वास नहीं करना है, मैं आपको आगे बता दूंगा। कोई डाउट इसमें इतने में, बिट मैप समझ लिया, स्मार्ट बोर्ड, थर्मिस्टर, ठीक है, ये 3 चीजें, और हार्डवेयर सोल्यूशन के अंदर कंपोनेंट नेम वगैरह, और हार्डवेयर एक ऑप्शन खोल लिया था। कोई डाउट, अब इसको इतना रखें या और आगे भी बता दें, सर इतना ही इतने रहने दें? मतलब प्रैक्टिस कर लेगा, है, देख ले एक बार चला, नहीं कल देखना, कल पूरा चलाओगे ना, कल 2 मिनट में आपको स्कीमेटिक बॉर्ड में बता दूंगा, मैं आपको वाला स्कीमेटिक वाला ऑप्शन है ना, 5-10 मिनट में बता दूंगा, फिर आप पूरा इसको कर लेना, ठीक है, इजी। कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ गया अच्छे से। तो ये है